इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो हमारे करेंट जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज कैसे है। और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि इमेजिन समवन वांट्स टू किल यू, कोई आपकी हत्या करना चाहता है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो क्या हो, उसे जेल हो, उसे फांसी हो, उसे इन चीज़ों से फर्क पड़ता ही नहीं है। अब इस तरीके के लोगों से डील करने का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो ही सॉल्यूशन है, फर्स्ट आप उनको एलिमिनेट कर दें, उनको ख़त्म ही कर दें। और दूसरा कि वो रीच ना कर पाए, जैसे अगर आप उसे जेल में डाल देंगे, वो रीच ही नहीं कर पाएँगे। बट ये भी तभी पॉसिबल है जब आपको पहले से ही चीज़ें पता है, आपको पता है कि कोई आप पे अटैक करने वाला है। और यही चीज़ जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उसे डेंजरस बनाता है। और यहाँ मैं सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स की बात नहीं कर रहा, इवन जो अदर सिमिलर काइंड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका में 2019 में बॉम्बिंग हुई, जिसमें 200 से ऊपर के आसपास लोग मारे गए। जो राजस्थान में टेलर थे कन्हैया लाल, उनकी हत्या की गई। या फिर जो सलमान रश्दी पर अटैक किया गया। इन तीनों केसेस में आप एक सेम चीज़ देखेंगे कि आप इसी कैटेगरी के लोगों से डील कर रहे हैं, जिनको अपनी जान की फिक्र है ही नहीं। उनके दिमाग में कोई सेंस ऑफ हीरोइज़्म है, या उन्हें लग रहा है कि वो अपने रीजन के लिए कुछ कर रहे हैं और उस कारण से वो किसी की जान लेने के लिए रेडी हैं और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हाँ, बस डिफ़रेंस ये है कि जो सलमान रश्दी का केस था, जो राजस्थान का केस था, वहाँ किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया गया। और जो श्रीलंका का केस था, वहाँ कोई इंडिविजुअल टारगेट नहीं था। बट जो माइंडसेट है, वो एक हद तक सेम है। जो सुसाइड बॉम्बिंग है और जो सुसाइड बॉम्बिंग काइंड्स अटैक हैं, उसके कारण क्या है? इसका सबसे फर्स्ट कारण आप कह सकते हैं पॉलिटिकल रीजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो राजीव गांधी का डेथ है, इससे मिल जाएगा। जो राजीव गांधी की जो पॉलिसीज़ हैं, उसका जो एलटीटी है, उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद जो एलटीटी है, उसने सुसाइड बॉम्बिंग करवा दी, जिससे जो राजीव गांधी है, उनका डेथ हो गया। और ये आप कह सकते हैं प्योर तरीके से एक पॉलिटिकल सुसाइड बॉम्बिंग है। दूसरा है रिलीजियस रीजन, जो कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है। और इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आईसिस। पर आईसिस इसमें करता क्या है? लोगों को ये कहना है कि अगर आप सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, इस टाइप के अटैक्स करेंगे, तो आप अपने रिलीजन के लिए कुछ कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कई लोग इस चीज़ से कन्विंस हो जाते हैं। इसके साथ-साथ कई बार वो जन्नत जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि अगर आप इस टाइप की बॉम्बिंग करेंगे, इसका मतलब आप अपने रिलीजन के लिए कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप मर के जाएँगे, तो फिर आपको जन्नत मिलेगा। वन मोर रीज़न इज़ अ सेंस ऑफ हीरोइज़्म। कई लोग उस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जाता है। और उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को लग सकता है अगर वो इस कॉज़ के लिए मरेगा, तो उसकी जो सोसाइटी है, उसे हीरो समझेंगी। और इस कारण से वो कई बार इस टाइप के जो अटैक्स हैं, बॉम्बिंग है, वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कारण अलग-अलग है। जैसे आइसिस है, आइसिस रिलीजियस है, 100% हम सबको पता है। पर एट द सेम टाइम वो पॉलिटिकल भी है, क्योंकि उसे खलीफत पे एस्टैब्लिश करना है। तो कई बार जो अलग-अलग कारण हैं, वो साथ में भी हो सकते हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? इन रियलिटी आपको एक ही सॉल्यूशन दिखेगा, दैट इज़ फाइंडिंग आउट इन एडवांस, कि पहले से ही आप चीज़ें पता कर लें। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क। और जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ही अच्छी हो, जिससे इस टाइप के जो अटैक्स हैं, होने से पहले ही हम पता कर लें। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपको इंडिया ही मिलेगा। 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ, उसके बाद हमने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसे एक हद तक पावरफुल बनाया, अच्छे खासे रिसोर्सेज वहाँ खर्च करी। और उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि जो सुसाइड बॉम्बिंग टाइप अटैक्स हैं, नॉट नेसेसरली सुसाइड बॉम्बिंग ही, इवन बाकी टाइप जो अटैक्स हैं, वो हम पहले ही पता कर लेते हैं, हम अच्छे खासे रोक पाए हैं। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। इसके साथ-साथ कई बार आप देखेंगे, कई बार जब हमें पहले ही पता चल जाता है कि कोई जो लड़का है, वो किसी इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट में है, उसे एक हद तक वार्निंग दे देना। या कुछ केसेस में जहाँ चीज़ें एक्सट्रीम हैं, उसे जेल में डाल देना। इसके साथ-साथ हम ये भी कर सकते हैं कि एक हद तक अवेयरनेस फैलाएँ कि जो इस टाइप की सुसाइड बॉम्बिंग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। वो किस तरीके से जो लोग हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सुसाइड बॉम्बर्स बने। बट इसके बाद भी आप रियलाइज़ करेंगे कि हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे जो कन्हैया लाल का हत्या था, ये आप पहले प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते थे। जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन दिखता है, दैट इज़ हम्मुराबीज़ वे।
और जो हम्मुराबी था, वो बेबीलोन का किंग था 1792 से 1750 बीसी के आसपास। एंड उसने बहुत सारे कोड्स फॉर्म किए थे जिसके थ्रू जो बेबीलोन है उसे रूल किया जाता था। एंड वन ऑफ हिज कोड्स ये था कि अगर कोई बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है और अगर वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गया और उससे जो ऑनर है उसके बेटे की अगर डेथ हो गई, तो इवन जो बिल्डर है उसके बेटे को भी मार दिया जाएगा। अब ये सुन के आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगेगा, बट जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनके अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बट उसे अपनी फैमिली की फिक्र तो है। और उसे जब लगेगा कि उसके जाने के बाद भी जो उसकी फैमिली है उसको पे करना पड़ सकता है, हो सकता है इस टाइप के जो अटैक्स हैं वो नहीं करे, वो इस टाइप के जो किसी की हत्या कर देना है वो नहीं करेगा। बट इन रियल वर्ल्ड आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम है। अगर उसकी कोई फैमिली है उसके साथ ये इनजस्टिस है, कई बार फैमिलीज को पता भी नहीं होता कि उनका लड़का कर क्या रहा है। और इसीलिए जो हम्मुराबीज वे है, चूंकि एक ही तरीका था हमारे पास, इफेक्टिव सॉल्यूशन था, वो भी हम मॉडर्न वर्ल्ड में अप्लाई कर नहीं सकते। अब इन सब कारणों से ये चैलेंजेस किस तरह ये क्रिएट करता है। जैसे जो सलमान रश्दी है उन पर अटैक हुआ, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। या फिर जो राजस्थान में टेलर पर अटैक हुआ, इसका एग्जाम्पल। और जो फ्रांस है और जो यूरोप है उसमें जो बहुत सारे अटैक्स हुए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इन सब केसेस में आप देखेंगे कि आप उस सेम कैटेगरी के लोगों से डील कर रहे हैं जिनको अपनी जान की फिक्र है ही नहीं। उनके दिमाग में एक सेंस ऑफ हीरोइज्म है, उन्हें लग रहा है कि मैं रिलीजन के लिए कुछ कर रहा हूँ। और इस कारण से वो इस टाइप के जो लोग हैं, सलमान रश्दी हो, जो राजस्थान में टेलर हो, और भी जो बहुत सारे लोग हो, इनके जान के पीछे पड़ जाते हैं। अब इस तरीके के जो लोग हैं, इससे हम जो सलमान रश्दी हैं, जो राजस्थान में टेलर हैं, और भी जो बहुत सारे लोग हैं, इसे कैसे बचाएं। इससे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नुपुर शर्मा। अब नुपुर शर्मा टीवी पे गई, उन्होंने कुछ कहा, सही कहा, गलत कहा, दैट्स अनदर क्वेश्चन जो कि मेरा मेन कंसर्न है नहीं। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नुपुर शर्मा अब जब तक जिएंगी, अब वो उस फियर में जिएंगी, क्योंकि हमेशा ही उनके दिमाग में एक फियर रहेगा कि कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। अब इमेजिन करके देखिए इस तरीके से जीना। बट इसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, तो जो पुलिस है और जो इंटेलिजेंस है वो इसका ध्यान रखेगी। बट इसके बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे सलमान रश्दी है, इन पे 30 साल के बाद अटैक हो गया, तो क्या जो नुपुर शर्मा है उसे आप 30 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। और इन सब कारणों से जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो हमारे करेंट जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है।